हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर। आज मैं बात करने वाला, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या आपको पढ़ाई में मन लगता है? नहीं लगता है सर। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप जो पढ़ाई कर रही हो क्यों कर रही हो? ऐसे मैंने पूछते ही ऐसे सोचने मत लग जाना कि सर ये कौन सा सवाल हुआ कि ये क्यों पढ़ाई कर रहे हो। सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। और बचपन से हम देखते रहे कि घर में से सब स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे जब बड़े होते तो स्कूल जाते, इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, जो आप जब बचपन में जब स्कूल जाते हो वो आदत की वजह से जाते हम लोग, क्योंकि हमें तब पता नहीं होते क्यों हम ये स्कूल या कॉलेज क्यों जाते, पढ़ाई क्यों करते। लेकिन हम जब बड़े होते, जैसे मैं ज़्यादातर 11-12 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, 9-10 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चे क्या होता है, समझदार बन जाते हैं। तो ये जो बच्चा होता है ये समझदार बच्चा है, मतलब इनको समझ है क्योंकि ये सोच भी सकता है। तो इनको पता होना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि क्यों पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में तुम्हारा मन कभी नहीं लगने वाला है। जैसे अगर तुम्हें कहीं पे पहुंचना है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें जाना कहाँ है। अगर तुम्हें नहीं पता कि जाना कहाँ है तो तुम कभी भी वो जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। तो कहीं पे जैसे पहुंचने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जाने वाले कहाँ जाने वाले हो। अगर नहीं पता तो तुम कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। घर से तो निकलोगे जरूर, लेकिन कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। कहीं पे पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए मैं जा कहाँ रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आप जा कहाँ रहे हो तो आप वो रास्ता ढूंढ नहीं लोगे। उसी तरह अगर आपको पता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे, क्यों करना है आपको पढ़ाई, तो आप पढ़ाई करोगे ही करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो आप पढ़ रही हो क्यों पढ़ रही हो। जैसा हम लोग खाना खाते, क्यों खाना खाते? अरे ये कौन सा बात हो, भूख लगती है इसलिए खाता खाते। यस, वेरी गुड। अगर आपको भूख नहीं लगता तो क्या आप खाना खाते? नहीं खाते। और जैसे जिंदा रहने के लिए और भूख लगता है इसलिए हम खाते। अगर भूख नहीं लगता तो हम खाना नहीं खाते। जैसे हमारा भूख है इसलिए हम खाना खाते। उसी तरह पढ़ाई में भी जिसका भूख है तो वही पढ़ाई करेगा। बाकी सब तो ऐसे ही, बाकी सब तो पढ़ने का उनका मन ही नहीं। तो क्या आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो? आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, या क्या आप अपना पूरा ज़िंदगी भर अपना माँ बाप के पैसों में जीना चाहते हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आपका कोई सपना है? अगर सपना है तो क्या है? अगर आपने सपना देखा कभी तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका जो सपना है वो पूरा करना चाहिए? अगर आप अपना सपना पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या आपका दादाजी करेंगे? क्या आपका नाना करेगा? क्या आपका आत्मा करेगा? क्या आपका पापा करेगा? या आपका दोस्त करेगा? कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त। आपका जो सपना है आपको खुद पूरा करना पड़ेगा। आपका सपना कोई पूरा नहीं कर सकता। तो जो आपने जो सपना देखा था, क्या वो सपना अभी भी जिंदा है या सपना का बाल मृत्यु हो गया? तो अगर ऐसा है तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जो बुझ जाए वो आग कैसा, जो बदल जाए वो यार कैसा, जो उतर जाए वो नशा कैसा, और जो सपना का बाल मृत्यु हो जाए वो सपना कैसा। लोग कहते हैं कि नशा करना बहुत बुरी बात है, नशा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ नशा करो। आप नशा करो ये बोलते ही कोई बोलेगा सर ये कैसा बात है, आपको क्या मतलब हमें क्या सिखाना चाहता हूँ? मैं बोलता हूँ नशा करो, लेकिन नशा मतलब सस्ता वाला नशा मत करना। मैं दारू, छुट्टा, सिगरेट, बीड़ी, गंजा, ड्रग्स इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? अगर आपको नशा करना है तो आप पैसा का नशा कीजिए, पावर का नशा कीजिए, इज्जत का नशा कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं, ये जो पावर का नशा है, पैसा का नशा है, इज्जत का नशा है, कि आप समाज में अपने को एक प्रतिष्ठित
व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये जो नशा है, अगर ये नशा आपके अंदर है, वही नशा आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। अगर आपके अंदर वो नशा नहीं है तो आप इन चीज़ों का नशा कीजिए, पैसा का नशा कीजिए, पावर का नशा कीजिए, आलिशान बंगला का नशा कीजिए, फिर इज्जतदार लोगों की जो इज्जत होता है वैसा नशा कीजिए। अगर आप पैसा का नशा या ये जो नशा पावर का नशा करोगे तो इस आप तो पढ़ोगे, उसके साथ आपका आत्मा भी बढ़ने लग जाएगा। आपका आत्मा छोड़ा आपका रिश्तेदार भी पढ़ने लग जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, इधर उधर बोल दिया ऐसे ही मजाक में। और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मान लो 2 आदमी है, ठीक है। एक आदमी क्या है, एक आदमी 1 हफ्ता से कुछ नहीं खाया और दूसरा आदमी वो रोज खाता है, इतना खाता है, खाते मतलब इतना ऐसा हो गया, मोटा सा हो गया, पेट बाहर आ गया। तो तुमने बोला कि मेरे पास 10 चावल का पैकेट है, अगर यहाँ से मेरा गाड़ी में जो उठा के देगा मैं उसको भर पेट खाना खिलाऊंगा। पहले खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इधर से मेरा गाड़ी में उठा देना है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो सबसे पहले कौन दौड़ के आएगा, वही दौड़ के आएगा जिसका पेट में क्या था, भूख था। मतलब जिन्होंने 1 हफ्ता से खाना नहीं खाया वही दौड़ के आएगा। लेकिन जो खाना खा चुका है, मतलब जिसका पेट भर चुका है, क्या वो आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप क्या खिला रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर चुका है मेरे दोस्त। जिसका पेट भर नहीं चुका है तो वही क्या करेगा, काम करने के लिए आएगा। जैसे इसी तरह जो पढ़ाई का जो भूख है, अगर आपके अंदर वो भूख है तो ही आप पढ़ोगे। आप क्या कर सकते, आप वो भूख पैदा करना पड़ेगा। कैसे? ये जो पैसा का नशा बोला, पावर का नशा, इन सब का नशा जब करोगे तो तब आपके अंदर भी वो भूख पैदा होगा। तो अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपके भूख को मिटाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो भूख कौन मिटाएगा आपका भूख? ये जो अंदर का भूख है। अब आता हूँ दूसरा बात में, सब पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है मैं उनको सब पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, जो पढ़ाई में अच्छा होता है मैं उनको बोलना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे। लेकिन जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो बच्चा क्या करे? तो ऐसा जो स्टूडेंट है, ये ऐसा जो बच्चा है, मैं उनको भी बोलता आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। ये सिर्फ पढ़ाई करने से सिर्फ बड़े लोग नहीं बनते। जैसे आप बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास और जो हमारा एजुकेशनल सक्सेस है वो सिर्फ, मैं मानता हूँ ये सिर्फ गेट जो आप जो जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, उसका सिर्फ बाउंड्री तक ही है। बाउंड्री के बाहर इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका अंदर स्किल, आपका बिहेवियर, आपका स्किल ही आपको आगे तक लेके जाएगा। आपको क्या सीखना है? आपको स्किल सीखना है मेरे दोस्त। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल भी सीखना पड़ेगा। तो मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। तमिल में कहावत है जिसका मैं हिंदी मतलब बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बाल, ये जो बाल है, एक लंबा सा बाल खींचो, मतलब हाथ में लेना, फिर उसको क्या करना है, एक पहाड़ में उस बाल को फेंको, फेंक के बाल को ऐसे ऐसे अपनी तरफ खींचो, ठीक है। खींचा तो अगर आ गया तो पहाड़, गया तो बाल। इसका मतलब क्या? तो फिर से बोलता हूँ एक बाल खींचो, मतलब लो, फिर उसको पहाड़ में खींचो, फिर पहाड़ में फेंको, फेंक के बाल को खींचते रहो। अगर आ गया तो पहाड़, गया तो बाल। इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया ना? तो इसका मतलब समझाता हूँ। आपको क्या करना है, बहुत बड़ा एक क्या देखना है, गोल सेट करना है, ठीक है। गोल मतलब वो बहुत बड़ा पहाड़, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिए जी जान लगा देना है, मेहनत करना है। अगर मेहनत करते करते वो, अगर तुम्हारा बड़ा जो गोल है वो अगर अचीव हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो दुनिया बदलने वाले हो। अगर वो अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इससे कोई नुकसान है क्या?
कोई नुकसान नहीं है। तुमने जो एफर्ट लगाया वही नुकसान है, लेकिन उस एफर्ट की वजह से तुम्हें वो बड़ा पहाड़ नहीं मिला तो क्या, छोटा पहाड़ तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए अपना जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा चुनो, फिर उसके लिए मेहनत करो। बड़ा नहीं मिला तो क्या, छोटा तो मिल ही जाएगा। तो कोई भी चीज़ को तुम इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप बहुत कुछ बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, बैंक के ऑफिसर बन सकते हो, आरबीआई का बहुत बड़ा, इससे बहुत सैलरी मिलता है। उसके बाद गेट क्लियर करके आप ओएनजीसी में जॉब मिल सकता है आपको। उसके बाद आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, बहुत कुछ बनने के लिए। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब बनने के लिए, बैंकर ये सब बनने के लिए आपको क्या, पढ़ाई में उतना अच्छा होना जरूरी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी ये बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और ये जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो। कुछ स्टूडेंट है पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है। जो पढ़ाई में अच्छा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो। तो अगर जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो क्या करे? तो पहले उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए आपका टैलेंट क्या है, आप कौन सी चीज़ में एक्सपर्ट हो। जैसे भगवान ने जब लोगों को बनाता है, हर किसी में एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्टूडेंट बाकी कामों में अच्छा है। तो आपको भी पता होना चाहिए आप किन चीज़ों में माहिर हो। जैसे तुम देखोगे क्लास में जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो बाकी कुछ कामों में उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप कुछ ऐसा कामों में अच्छे होते हो जो बाकी नहीं होता है, बेटर नहीं होता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके अंदर आपको करियर बनाना पड़ेगा, तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अगर मान लो विराट कोहली को उसका माँ बाप ने फोर्स किया होता कि आप बेटा पढ़ाई कर, तब हमें इतना अच्छा क्रिकेटर मिलता नहीं मिलता ना। उसी तरह क्रिकेट का जो गॉड माना जाता है सचिन तेंदुलकर जी, अगर उन्होंने उनको अगर उनका माँ बाप ने उनका माँ बाप ने अगर फोर्स किया होता कि तू बेटा पढ़ाई कर, तब क्या हमें इतना अच्छा शानदार खिलाड़ी मिलता नहीं मिलता ना। उसी तरह जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको फोकस करना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट है मेरा कुछ स्टूडेंट है जो फोटोग्राफी बहुत अच्छा फोटो खींचता है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। तो अगर आप बहुत अच्छा फोटो खींच सकते हो तो आप उसमें भी करियर बना सकते हो मेरे दोस्त। कैसे? आप पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी सीखा करो। उसके बाद पढ़ाई में देखो आपके लिए क्या है, आपके लिए पढ़ाई उतना मायने नहीं है, आपका दूसरा स्किल भी है। तो आपको 60-70% सफिशिएंट, और आप उतना पढ़ाई करो ताकि 60-70% मिल जाए। आप पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी अच्छे से सीखो। उसके बाद फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद क्या करना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीख सकते हो। उसके बाद तुम फोटोग्राफी रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो। तो पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आजकल ज़माना ऐसा आ गया कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ जानना पड़ता है। आजकल अगर घर बैठे रहोगे तो कोई भी आपको बुला के जॉब नहीं देने वाला है, घर से बुला के आपको कोई जॉब नहीं देने वाला। आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। लेकिन जो बाकी टीचर है, कुछ हद तक ऐसा टीचर मिलेगा आपको जो आपको सिर्फ बोलेगा पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर। लेकिन हर किसी से इतना पढ़ाई नहीं हो पाता है। जो पढ़ाई नहीं हो पाता वो क्या करे? तो ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आज इस पार्ट में थोड़ा कुछ बताऊंगा, बाकी एक सेकेंड पार्ट आएगा उसमें बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, तो मैं सेकेंड पार्ट में कवर कर लूँगा, ठीक है। मैं बाकी टीचर की तरह नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता, मेरा सोच हमेशा अलग होता है। मैं हर चीज़ को रियलिटी के साथ जुड़ के बात करता हूँ, और मैं सिर्फ परो इसमें बिलीव नहीं करता। पढ़ाई के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसा भी स्टूडेंट है कुछ जो बहुत अच्छा गेम खेलता है, तो आप गेमिंग चैनल भी बना सकते हो और उसको यूट्यूब में डाल सकते हो, ऐसे भी पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ा गेमर भी बन सकते हो, फिर उसको बहुत बड़ा पॉपुलर बन सकते हो। हमारा कैरीमिनाटी को देख लो। उसके बाद
कोई अगर बॉडी बिल्डिंग में शौक रखता है तो आप पढ़ाई के साथ साथ जिम भी जाया करो, बॉडी बिल्डिंग क्या करो। आपको पढ़ाई उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है, लेकिन आप जितना भी मेहनत लगाओगे पढ़ाई में आपको तो उतना परसेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आपसे उतना होता नहीं है। तो आप पढ़ाई उतना ही करो जितना आपको समझ में है, मतलब 60-70% आ जाए तो आपके लिए सफिशिएंट, और नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तो उसके साथ आप जिम भी जाया करो, बॉडी बिल्डिंग बना करो, बॉडी बिल्डिंग को भी एक करियर की तरह आप बना सकते हो। ठीक है, मेरा एक भाभी का भाई है जो एक बॉडी बिल्डर है, और वो महीने में 3 लाख रुपया, 2.5 लाख 3 लाख रुपया जिम से उसका आता है। तो कम है क्या, और क्या चाहिए भाई। तो आप भी अपना करियर बना सकते हो। कोई अगर पेरेंट्स ये देख रहा है मेरा वीडियो, तो पेरेंट्स इसे बोलेगा तू अपना मेरा बच्चे को बिगाड़ रहा है। मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं बोलता, मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको बच्चे को बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। और हर अपना पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा का फ्यूचर अच्छा हो। मैं भी चाहता हूँ आपका बच्चा का फ्यूचर अच्छा हो, आपका बच्चा फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम करे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो आपका बच्चा का जो भविष्य क्या करना है वो आप बोल सकते हो, लेकिन मैं उसमें नहीं आने वाला हूँ। मैं कुछ रियलिटी के साथ बात करता हूँ, मतलब आपको समझना पड़ेगा रियलिटी क्या है। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब ये जो बुक है, किताबी चीज़ है, ये रट्टा मारना, इसका 90% चीज़ ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है। क्यों? मैं एक टीचर हूँ, और टीचर होके बोल रहा हूँ, अपना तुम्हारा पर्सनल ज़िंदगी में ये जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, इसका 90% चीज़ कभी काम नहीं आने वाला है। सिर्फ इसका 10% चीज़ तुम्हें काम आने वाला है। डॉक्टर इंजीनियर बन के वो अलग बात है, लेकिन बाकी चीज़ों में देखो, और टीचर बनोगे तो वही तुम फिर से पढ़ाओगे, फिर से वही चीज़ पढ़ाओगे। ये किसी का गलती नहीं है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का गलती है। तो इसमें बात करूँगा तो बहुत बहस हो सकता है, तो इसमें नहीं आने वाला हूँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ। ये आपको रियलिटी के साथ आपको रियलिटी पता होना चाहिए कि रियलिटी में क्या है। आपके पास स्किल होना चाहिए। कोई भी स्किल आप जब सीखोगे तो उस स्किल के लिए आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो लास्ट में एक ही कुछ कहना चाहूँगा कि खुद को आप ऐसा स्टैब्लिश करो, ऐसे प्रतिष्ठित करो कि आपको देखकर दूसरा आप किसी के लिए एग्जाम्पल बनो। आपको देखकर लोग सीखे, आपको देखकर लोग बोले, क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर और इंजीनियर होता है, उसके सिवा तो बाकी कुछ बहुत आजकल बन रहा है, यूट्यूबर बन रहा है और बहुत कुछ बन रहा है, उसके देखकर हो रहा है। तो आप भी ऐसा कुछ बनिए जो आपको देखकर आपका पड़ोसी आपको देखकर सीख सके। तो आप भी एग्जाम्पल बनिए, लोगों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए समाज में, और खुद का रास्ता खुद ढूंढिए। भीड़ में मत भागे, भीड़ में तो बहुत लोग भागते हैं। आपके लिए खुद आप रास्ता बनाइए। अगर आप खुद रास्ता बनाओगे, उसी रास्ते में बहुत लोग आएगा और आपको वो लोग फॉलो जरूर करेगा। तो आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। तो ठीक है, ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब बटन है वो अभी के अभी ठोक दो। ठीक है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी उदास मत होना। उदास होके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जितना पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, जितना पॉजिटिव मोटिवेटेड रहोगे उतना आसान तरीके से तुम हर कोई भी चीज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ कर सकते हो, मतलब करने में आसानी होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव मत रहो, और कभी भी किसी से मत जलना, क्योंकि दूसरों को देखकर जलोगे तो दूसरों को देखकर जलते जलते खुद को जला लोगे। मतलब समझ रहे हो, दूसरों को देखकर कभी जलना नहीं, क्योंकि दूसरों को देखकर जब जलोगे उस जलन में खुद को जब जला लोगे, एक दिन खुद ही खत्म हो जाओगे। तो किसी को देख के कभी मत जलना। और तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारा कंपटीशन दूसरा किसी के साथ नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारा खुद के साथ। तुम खुद के साथ कंपटीशन करो, तुम किसी के साथ कंपटीशन करने का जरूरत नहीं है। जो
मैं भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। मेरा बहुत दोस्त बहुत कुछ कर रहा है, मैं अपना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। और हमेशा दिल की सुनो, जो तुम्हारा मन चाहे वही करो, किसी को कॉपी करने का ज़रूरत नहीं। और खुद ऐसा कुछ क्रिएट करो कि लोग तुम्हें देखकर वो फॉलो करें। तुम जो रास्ता बनाओगे वही रास्ते पर लोग चलते आके चले। तुम दूसरों के बनाए हुए रास्ते में चलोगे तो तुम एक फॉलोअर बन जाओगे, ठीक है। तुम्हें किसी को फॉलो नहीं करना, खुद को तुम ऐसा बनो कि तुम्हें दूसरा लोग फॉलो करें, ठीक है। तो खूब सारा मेहनत करो, ओके। थैंक यू।